सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डीलिंग विद सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स में हम लोग कर चुके थे, दो टेस्ट किए थे हमने। एक नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप होने के लिए वी हैव टू टेस्ट हमने उसके किए थे। तो अब आज हमारे पास है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। इसकी स्टेटमेंट है ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट एच एक सबसेट है और वो क्या है, फाइनाइट सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन इन जी। मीन्स सेम ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जो कहाँ पे यूज हो रहा है, जी में यूज हो रहा है। तो दिस इज फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। उससे पहले हम लोग दो टेस्ट कर चुके हैं। एक था वन स्टेप टेस्ट और एक था टू स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट था इफ ए बी बिलोंग्स टू एच देन ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच। एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। अगर ये ट्रू है तो एच को हम कहेंगे सब ग्रुप। और दूसरा था इफ ए बी बिलोंग्स टू एच देन नंबर वन ए बी कंपोजिशन भी एच में होगी और नंबर टू A inverse belongs to H whenever A belongs to H। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसमें क्लोज्ड और सेकंड थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम यहाँ पे भी टू स्टेप टेस्ट यूज करेंगे। मींस पहले ए बी क्लोज्ड और दूसरा इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन H। तो अगर हमने टू स्टेप टेस्ट लगाना है तो फर्स्ट तो दिया हुआ इसका कि H इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन इन G। हमने क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि ए कोई एच का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी किसमें एग्जिस्ट करेगा, एच का। बस इतना सा बताना कि इफ ए इज एन एलिमेंट देन इट्स ए इज इन एच देन इट्स इनवर्स इज आल्सो इन एच बाय यूजिंग दिस टू स्टेप टेस्ट। तो हम सेकेंड स्टेप टू स्टेप टेस्ट लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास, गिवन H इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीधे ही, H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी। जी इज ए ग्रुप है और इसकी नॉन एम्प्टी सबसेट है। एंड व्हाट इज मेन, एंड H इज क्लोज्ड, H is closed under the binary operation in G. To prove H is a subgroup, we just want to prove that inverse of each element exists in S. So we will write that we need only to show, we need to show A inverse exists in H whenever A belongs to H। बस ये शो करना हमने। तो अगर ये शो कर दिया तो हम कह सकते हैं कि H इज ए सब ग्रुप। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं इफ A इज इक्वल टू E। अगर A हमारा E है, A इज एन एलिमेंट लेके चलते हैं H का और फिर देखते हैं A belongs to H, let A belongs to H। if A हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये नॉन एम्प्टी दिया हुआ तो A इज इक्वल टू आइडेंटिटी है इसमें। तो A इज इक्वल टू E देन व्हाट आई कैन राइट दैट A इनवर्स इज इक्वल टू E इनवर्स। और E इनवर्स क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट E एंड विच इज इक्वल टू A। तो A इनवर्स इज इक्वल टू A। तो A इनवर्स A किसका एलिमेंट है, H का। लेके चले A बिलोंग्स टू H, तो A इनवर्स भी किस में आ गया, H के। therefore we have proved ठीक है। अगर A इज इक्वल टू है तो दिस इज द प्रूफ। लेकिन हम और भी कोई एलिमेंट हो सकता है इफ A इज नॉट इक्वल टू E। तो हमारा अब मेन फोकस रहेगा इफ A इज नॉट इक्वल टू E। अगर A E नहीं है, अब अगर A E नहीं है और A किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट, तो A इंटू A, मैं A लिखता हूँ A इंटू A एंड सोन किसके एलिमेंट होंगे, H के। बिकॉज H इज क्लोज्ड है ना। तो अगर ये प्लस होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई, और कोई ऑपरेशन होगा तो और कोई ऑपरेशन होगा। तो मीन्स ये जो प्रोडक्ट हैं, ये जो कंपोजिशन है वो किस में चली जाएंगी, H में चली जाएंगी, बिकॉज H इज क्लोज्ड। तो इसको मैं और थोड़ा सा लिख लेता हूँ A स्क्वेयर A क्यूब सोन AN एंड सोन आर एलिमेंट्स
एलिमेंट्स ऑफ एच। और ये कितने एलिमेंट हो जाएंगे अगर देखेंगे तो दिस इज इनफाइनाइट कलेक्शन सिंस एच इज फाइनाइट, सिंस एच इज फाइनाइट, क्योंकि ये तो बहुत सारे हो गए ना, तो इस सीक्वेंस के जो एलिमेंट है वो रिपीट करेंगे, कहीं ना कहीं रिपीट करेंगे। सिंस एच इज फाइनाइट देयरफॉर these elements are not distinct, these elements are not distinct, ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। अगर ये डिस्टिंक्ट होते जाएंगे तब तो इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे एच में। दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, एन के जितने नेचुरल नंबर है उतने हमें ए के मेंबर्स मिलते जाएंगे, बट एच के मेंबर्स मिलते जाएंगे, बट एच इज फाइनाइट, सो दीज एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट होने के लिए नॉट डिस्टिंक्ट मीन्स इट मीन्स ए आई इज इक्वल टू ए जे, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई जे आर पॉजिटिव इंटीजर एंड आई इज ग्रेटर देन जे। डिस्टिंक्ट नहीं है मीन्स कोई एक दूसरे के ये जो नंबर्स होंगे कहीं कहीं बराबर आ जाएंगे। ए आई इज इक्वल टू ए जे। अगर मैं इसको ए माइनस जे से दोनों तरफ ये कर दूँ मल्टीप्लाई, तो आई कैन राइट इट एज ए आई माइनस जे इज इक्वल टू ई। अब आई माइनस जे क्या होगा, आई माइनस जे क्या 1 होगा। अगर ये आई माइनस जे 1 हो जाता है तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो सिंस ए आइडेंटिटी के लिए तो हमने पहले लिख लिया था, तो ए हमने कंसीडर किया ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, देयरफॉर आई माइनस जे इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आई माइनस जे क्या होगा 2 3 4 5 6 कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब देखना यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ a और a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, a और a इनवर्स, तो नथिंग, मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी के साथ। i माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि दिस इज नथिंग बट दिस इज आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस कैन बी रिटन एज द नेक्स्ट स्टेप। आप बाद में इसको स्किप भी कर सकते हो। a हमने यहाँ लिखा और a पावर रूल लगाएंगे, आई माइनस जे माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखो a इंटू अनदर एलिमेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हमने पढ़ रखा a और a इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। तो दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स इज इक्वल टू a आई माइनस जे माइनस 1। अब i माइनस जे माइनस 1 की भी मैं वैल्यू देख लेता हूँ कि क्या हो सकती है ये। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ i माइनस जे माइनस 1। देखो i माइनस जे किससे बड़ा था, 1 से बड़ा था। मीन कहाँ से शुरू होगा, 2 से, तो 1 घटा देंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स a से शुरू होगा, तो देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू a i माइनस जे माइनस 1 किसको बिलोंग करेगा, ये h को बिलोंग करेगा, a की पावर में। और ये कहाँ से शुरू होगा, a स्क्वेयर a क्यूब कुछ भी हो सकता है। तो दिस इनवर्स बिलोंग्स टू h, दैट इज a इनवर्स बिलोंग्स टू h। तो ये शो करना था हमने। इफ a इज एन एलिमेंट ऑफ h, तब हम शो करेंगे कि a इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, h का। तो वो हमने शो कर दिया। पहले हमने e लेके चले, तो e का इनवर्स तो e है, तो वो भी इसमें h में आ गया, बिकॉज हमने ये लिखा था a इज इक्वल टू e, तो a इनवर्स इज इक्वल टू e इनवर्स विच इज इक्वल टू e एंड विच इज इक्वल टू a। तो a किसका एलिमेंट था, h का, तो a इनवर्स भी किसको बिलोंग कर दिया, h को, तो वो हमने कर दिया। जब नॉट इक्वल टू e है तो ये वाली स्कीम हमने लगा दी, और हमने कह दिया कि a इनवर्स बिलोंग्स टू h, एंड दिस इंप्लाइज दैट h इज a सब ग्रुप ऑफ, ये आप लिख भी सकते हैं बाय 2 स्टेप टेस्ट। तो अब हमारे पास ग्रुप के लिए कितने टेस्ट हो गए, 3 टेस्ट। नंबर 1 2 स्टेप टेस्ट, नंबर 2 1 स्टेप टेस्ट, एंड नंबर 3 फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। अगर ग्रुप फाइनाइट है, h फाइनाइट है, अगर आप g को भी फाइनाइट लेते हैं तो भी h क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। अगर कई बार ऐसा हो ना कि h फाइनाइट नहीं दे रखा हो आपको, g फाइनाइट दे रखा हो, तो इन दैट केस h ऑटोमेटिकली फाइनाइट हो जाता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग केस है, g इनफाइनाइट भी हो और h हमारे पास फाइनाइट सब ग्रुप हो, एंड इफ इट इज क्लोज्ड, तब हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि इट इज ए सब ग्रुप ऑफ g। ये भी टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम इसका यूज़ करके एक
क्वेश्चन कर लेते हैं। और वो ग्रुप जो एग्जांपल अब हम लेंगे वो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, उसको बिल्कुल आपने अच्छे ढंग से याद कर रख लेना इसको। दिस इज ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस। ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस। अब इसको हम डिनोट करते हैं Q8। क्वाटर्नियन मीन्स 8 एलिमेंट्स क्वाटर्नियंस। तो इसमें देखो मैं सारे एलिमेंट लिखूंगा, 1 होगा इसमें, -1 रिप्रेजेंटेशन है, I -I J -J K and -K. This is the representation of the elements in Q8. How many elements are there? 8 elements. That's why it's written as Q8. 8 stands for the number of elements and this is group of. अब हम इसको देखेंगे कि ये ग्रुप है कि नहीं है। तो ये ग्रुप पर अब हम आप इसमें देखो कि वेदर इट फॉर्म्स ए ग्रुप और नॉट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट लगा के कि ये ग्रुप बनेगा। तो आप कहेंगे कि इसके ऊपर अभी ऑपरेशन नहीं है, तो ऑपरेशन इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वाटर्नियन, और इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है 1 और -1 के साथ तो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जैसे हो रही है वैसे ही होती है, I.I, ठीक है, और ये इक्वल टू होता है J.J इज इक्वल टू K.K एंड इट इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन, I स्क्वेयर J स्क्वेयर K स्क्वेयर किसके बराबर लिखना हमने, -1 के बराबर। और अगर हम I और J को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा K और इसकी वैल्यू -J.I, उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव K। J और K मुझे मिलेगा I, और उल्टा चलेंगे तो मुझे मिल जाएगा -K.J। K.I मुझे मिलेगा KI से J, और अगर उल्टा चलेंगे तो -I.K। और इसका एक साइकिल जैसे आप वेक्टर्स में बनाते हो वैसे ही बना सकते हो। दिस इज I, दिस इज J एंड दिस इज IJ.K, JK.I, KI.J। उल्टा चलेंगे KJ -I, JI -K, और IK इज -J। उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव, और सीधा चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। तो ये मैंने लिख दिया। 1 के साथ इसलिए नहीं लिखा कि 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई, तो 1 इंटू जे इज इक्वल टू जे, 1 इंटू प्लस माइनस आई, 1 इंटू माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आई, तो बाकी के लिए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली -1 इंटू आई इज इक्वल टू माइनस आई, -1 इंटू माइनस आई इज इक्वल टू पॉजिटिव आई। तो वो 1 और -1 की मल्टीप्लिकेशन वैसे ही, ये थोड़ा सा अलग सा था तो ये इसने ऐसे डिफाइन की हुई है। तो दिस इज द डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस Q8। अब इस बाइनरी ऑपरेशन को देख के, क्या बाइनरी ऑपरेशन है तो क्या ये क्लोज्ड है? इज इट क्लोज्ड? यस, इट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड ही है। आई को आई, जे को जे, के साथ मल्टीप्लाई करेगा, मुझे क्या मिल गया -1 आई जे से मुझे क्या मिला, के -JI से मुझे ये मिलता है। तो ये सारे अगर आप कंपोजिशन टेबल भी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इट इज क्लोज्ड, Q8 इज क्लोज्ड। आपने इसका कंपोजिशन टेबल बना के देखना, ठीक है, कंपोजिशन टेबल बना के देखना। मैं तो बिना कंपोजिशन टेबल से ही लिख दूंगा कि दिस इज क्लोज्ड, ठीक है। तो लिखो Q8 इज क्लोज्ड with respect to the operation, binary operation defined on it, therefore it forms a group। ये finite है, Q8 is finite and A comma B belongs to Q8 implies that A B also belongs to Q8, that is Q8 is closed, therefore Q8 is a, क्या बन जाएगा, Q8 closed है। तो ये सब ग्रुप किसका बनेगा? दिस इज ए ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस ही है, इसको आपने सब ग्रुप नहीं लिखना, ठीक है, नो नीड टू राइट ऑन दी सब ग्रुप, दिस इज जस्ट ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस। तो दिस इज क्लोज्ड, तो Q8 इज क्लोज्ड। सब ग्रुप के लिए तो G भी चाहिए होता है ना, तो दिस इज ए क्लोज्ड। तो उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है पिछले वाले इसका थ्योरम का। तो Q8 इज क्लोज्ड, नंबर 1। नंबर 2, क्लोज्ड भी है और इसमें एसोसिएटिविटी भी मिल जाएगी। जब आप कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, इनवर्सेस चेक करेंगे हम लोग, इनवर्स कौन किसका इनवर्स है। तो इनवर्स अगर आप चेक करोगे तो कंपोजिशन टेबल में आप इसके इनवर्स भी चेक कर सकते हो।
कि कौन से एलिमेंट का कौन कौन सा इनवर्स है। तो कंपोजिशन टेबल आपको मैं कहूँगा कि आप खुद बनाओ। और इनवर्स के लिए आप जैसे आई का हम ऑर्डर देखना शुरू कर देते हैं। अगर आई हमने देखना ऑर्डर, तो आई रेस्ट पावर 1 इज आई रेस्ट पावर 2 मीन्स आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i एंड आई रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4, ठीक है। और अगर मैं इसका ये देखूं कि इसका इनवर्स कौन है, तो I4 का इनवर्स होगा -i। देखो i और -i कितना बन जाएगा, ये -i.i और i.i कितना होता है -1, तो इट इज इक्वल टू -। तो i का इनवर्स भी मुझे मिल गया -i। और -i का इनवर्स कौन होगा, i, एक ही बात है। ऑर्डर ऑफ i इज 4 एंड i इनवर्स इज इक्वल टू -i एंड -i का इनवर्स i। तो सिमिलरली आप k के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, j के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो सेम ही रहेगा। ऑर्डर ऑफ j आपने खुद देखना कि क्या ये 4 हो रहा है, और j का इनवर्स कौन होगा, -j। ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू 4 एंड k इनवर्स इज इक्वल टू -k। तो आपने कंपोजिशन टेबल भी बनाना है, वहाँ से भी देखना और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। एंड व्हाट इज -1, -1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1, तो -1 का इनवर्स कौन हो गया, -1, ठीक है। -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस कोटर्नियन ग्रुप का ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 का इनवर्स 1, -1 का इनवर्स -1, i का इनवर्स -i का इनवर्स दिस वन, j का दिस एंड k का दिस। i j k को अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं i को मल्टीप्लाई करूँ j के साथ और फिर मल्टीप्लाई करूँ मैं k के साथ, तो i j का मल्टीप्लाई क्या होगा, k, और फिर k बच गया तो k और k कितना आ जाएगा, -1। तो ये सारा मतलब इसमें सब मिल जाएगा, क्लोज भी मिल जाएगा, एसोसिएटिविटी भी मिल जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी मिल जाएगा और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी मिल जाएगी। So this is a group and it is known as group of quaternions। अब आइडेंटिटी भी है इसमें। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि whether it is abelian, क्या ये abelian है, तो आपका इस वक्त आंसर आ चुका होगा, क्योंकि हमने शुरू में जब मल्टीप्लाई करने में लिखा था तो हमने क्या लिखा था, i और j को जब मल्टीप्लाई करो तो मुझे क्या मिलेगा, k, और j और i को जब मल्टीप्लाई करो तो मुझे क्या मिलेगा, -k। तो i j is not equal to j I, therefore Q8 is not non-abelian। ये non-abelian ग्रुप हो गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट एंड non-abelian ग्रुप। तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर से चेक कर लेना। तो देर आर सो मेनी एलिमेंट्स जिसमें ये मिल जाएगा। अबिलियन के लिए क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स मिलना चाहिए। अगर एक भी एक्सेप्शन हमें मिलती है तो वी कैन राइट दैट इट इज ए नॉन अबिलियन ग्रुप। अब हम इसके अगर सोचा जाए कि इसके सब ग्रुप्स क्या होंगे, इस ग्रुप के अगर सब ग्रुप्स फाइंड आउट करना चाहो आप, तो कौन कौन से हो सकते हैं। ये नॉन अबिलियन है तो क्या ये साइक्लिक होगा, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, तो ये तो अबिलियन है नहीं, तो Q8 इज नॉन साइक्लिक। देखो हमारे पास एक एग्जांपल मिल जाता है, नॉन अबिलियन फाइनाइट ग्रुप, नॉन साइक्लिक फाइनाइट ग्रुप, तो ये हमें एग्जांपल मिलता है। अब इसके अगर सब ग्रुप्स देखें तो सब ग्रुप तो एक आप यही कहेंगे कि Q8 खुद ही सब ग्रुप है, 1 - 1 आयोटा, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था तो काफ़ी बच्चों ने वही लिख दिया था Z, तो बस राइट था वो, मैंने प्रॉपर शब्द तो नहीं लिखा था, मैंने लिखा था राइट द सब ग्रुप्स ऑफ इंटीजर, तो आपने इंटीजर ही लिख दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक था वो। तो अब एक तो खुद ही आ जाएगा। अब दूसरे ढूंढते हैं हम, 1 - 1 आयोटा और हमने जब आई की ये की थी ना कैलकुलेशन, चलो अब जे की कर लेते हैं। J1 इज इक्वल टू J, J2 मीन्स J इंटू J विच इज इक्वल टू -1, J3 मीन्स -J एंड J4 मीन्स -1 इज प्लस एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो देखो J एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी को जनरेट करता है,
सभी को नहीं जनरेट कर रहा, क्या कौन जनरेट कर रहा, 1 एंड जे एंड माइनस जे। तो ये सब ग्रुप बन जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं जे का बना सकता हूँ तो मैं आई का भी बना सकता हूँ, 1 - 1 आई एंड माइनस आई, ये सब ग्रुप होगा। चेक कर लेना आपने इसको। अब आया वो फाइनाइट वाला रूल, ठीक है। दिस इज ए ग्रुप एंड दिस इज ए फाइनाइट सब ग्रुप, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। दिस इज ए फाइनाइट सब ग्रुप एंड इट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड है। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला -1 है इसमें। 1 को i के साथ मल्टीप्लाई किया, i है। 1 को -i के तो i मिल गया। फिर -1 को 1 के साथ -1 i इज -i, यहाँ पे आ गया -1 इंटू -i प्लस i, तो इट इज क्लोज्ड। I into 1 is I into -1 is -i, I into I is -1, I into -i is equal to 1, -i into 1 is -i into -1 is +1, I into I negative, it is equal to +1. So ये closed है. This is a finite subset of a group G and it is closed, therefore it is a subgroup. अब finite subgroup test लगा दिया आपने। नहीं अगर समझ आ रहा तो आपने फिर से पूछ लेना। क्लोज पता चल गया ना कि इसके हमने अगर कंपोजिशन टेबल बनाया कि इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके इसी के ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो दिस इज क्लोज्ड, देयरफॉर इट इज ए सब ग्रुप। और अगर ये सब ग्रुप है तो ये भी सब ग्रुप होगा, -1 जे एंड -j। अगर ये सब ग्रुप है तो ये भी सब ग्रुप होगा, 1 - 1 के एंड -k। इंटरेस्टिंग। तो देखो इसके 3 सब ग्रुप ये बन गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यही सब ग्रुप नहीं है, अगर मैं इसको ग्रुप मानूं तो इसका सब ग्रुप क्या मिल रहा है मुझे, 1 एंड -1 है ना ये सब ग्रुप। 1 एंड -1 अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप, इट इज फाइनाइट एंड इट इज क्लोज्ड। इनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के ही एलिमेंट आएंगे, या तो 1 आएगा या क्या आएगा, -1। तो इसका भी सब ग्रुप है, ये इसका भी सब ग्रुप है और ये इसका भी सब ग्रुप है। ये तीनों का सब ग्रुप बन गया 1 एंड -1। और इसका सब ग्रुप आइडेंटिटी, सभी का सब ग्रुप होता है तो इसका आइडेंटिटी बन गया सब ग्रुप। अगर मैं इसको और इसको छोड़ दूं, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं है, ये ट्रिवियल है, इसको भी कई बार ट्रिवियल ले लेते हैं। अगर ये 2 ट्रिवियल केस को छोड़ दिया जाए तो मेरे पास कितने प्रॉपर सब ग्रुप आए, 1 2 3 एंड 4। इसके 4 प्रॉपर सब ग्रुप्स आए और हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 सब ग्रुप हो गए इन दोनों को मिला के, जो कि आने ही होते हैं। और देखो हर सब ग्रुप में इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें 8 है, तो 4 8 को क्या करता है, डिवाइड। ये भी डिवाइड करता है। ऐसा तो कोई नहीं आया, जैसे 3 का कोई नहीं आएगा, 5 का कोई, ये हमें पता है 3 का कोई नहीं आएगा, 5 का नहीं आएगा। लेकिन जो डिवाइजर होता है उसके मिल भी सकता और नहीं मिल सकता। तो ये हमारे पास 3 मिल गए। तो तीनों का ऑर्डर कितना था, 4, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 भी किसको डिवाइड करता है, 8 को। तो दिस आर, यहाँ हमने वो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट भी लगा दिया। दिस इज ए ग्रुप एंड दिस इज ए सब ग्रुप। देखो ये नॉन अविलियन है, नॉन अविलियन। अब हम इसको चेक करते हैं, क्या ये अविलियन है, अविलियन है। देखो इसमें जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, a.b b.a मिलेगा ही मिलेगा। 1 इंटू -1 की तो जरूरत नहीं है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। हमने ये देखना कि i और -i और -i कितना हो जाता है, +1, और -i और i भी कितना हो जाता है, +1। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर। बाकी भी चेक कर लेना, ये बराबर ही होंगे। तो दिस इज अविलियन। इसका सब ग्रुप क्या बन गया, अविलियन। अविलियन, ये भी क्या है, अविलियन। ठीक है, खुद ग्रुप नॉन अविलियन है लेकिन इसके सब ग्रुप्स क्या आ रहे हैं, अविलियन आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं लिखना कि नॉन अविलियन ग्रुप। अविलियन के तो अविलियन होंगे ही होंगे, लेकिन नॉन अविलियन के भी अविलियन हो सकते हैं। दिस इज नॉन साइक्लिक, दिस इज नॉन साइक्लिक, है ना। एंड व्हाट इज दिस, दिस कैन बी रिटन एज, आई को मैं आई लिखता हूं, i⁻1, ठीक है, i² -1, i³ -i एंड i4 इज इक्वल टू 1। i5 फिर से क्या बन जाएगा, i बन जाएगा, ठीक है। तो ये i है, i² ये -1 है, i³ -i है, और i4 क्या है, 1, ठीक है। तो दिस इज ए साइक्लिक। इसका जनरेटर कौन है, i इसका जनरेटर है। i इसका जनरेटर हुआ तो -i भी इसका जनरेटर होगा,
ठीक है। दिस इज अगेन ए साइक्लिक, इसका जनरेटर कौन है, जे एंड माइनस जे। दिस इज अगेन साइक्लिक, दिस इज अगेन साइक्लिक, इसका जनरेटर कौन है, -1, और आइडेंटिटी तो हमेशा साइक्लिक होता है। तो देखो दिस ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। क्यों नॉन साइक्लिक है, कैसे प्रूव कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 इज 1, ऑर्डर ऑफ -1 इज 2, order of I is 4, minus I is 4, order of J is 4, order of minus J is 4, order of K is 4, order of minus K is 4. So means there is no element in this group whose order is equal to order of Q8 which is 8. 8 order का कोई element नहीं है, therefore ये cyclic नहीं होगा, it is non cyclic। लेकिन यहाँ पे इस ग्रुप का ऑर्डर, इस सब ग्रुप का ऑर्डर 4 है और आई का ऑर्डर भी कितना है, 4, तो ये आई और माइनस आई इसके जनरेटर बन जाते हैं, तो ये साइक्लिक साइक्लिक साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक ग्रुप के साइक्लिक सब ग्रुप्स हो सकते हैं। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस, इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसको एक बार फिर से आपने पूरा कंपोजिशन टेबल बना के फिर से इसकी एक एक चीज़ लिखनी, इन्वर्स क्या है ना, इसके सब ग्रुप्स क्या क्या हैं, इसका हम आगे यूज़ करेंगे एग्जाम्पल देने में। ठीक है, तो एक नॉन साइक्लिक नॉन अविलियन फाइनाइट ग्रुप का आपके पास एग्जाम्पल है, तो ये जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस एग्जाम्पल का कोड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।